जय गौ माता की पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अभी तक आपने गुरु गोलोक गौशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पशुपालन में जो हमारे साथ समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निजात हम कैसे पा सकते हैं, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों का सुधार कैसे किया जा सकता है, उससे संबंधित वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि हमारे जो काफ होते हैं, जो बच्चे होते हैं गाय या भैंस के, जिसे आप कटड़ा कह लीजिए, कठड़ी कह लीजिए, या फिर जो है हीफर कह लीजिए, बछिया कह लीजिए, बछड़े कह लीजिए। तो इन बच्चे बच्चियों में हम कहाँ गलती करते हैं कि ये लॉन्ग टाइम ले लेते हैं एक नई जनरेशन बनाने में। तो ये लंबा समय ना ले, हमारा जो है कठड़ा कठड़ी या फिर यूं कह लीजिए गाय भैंस के जो बच्चे हैं वो स्वस्थ दिखे और उनकी ग्रोथ बहुत बेहतरीन हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि साथियों, जो शिशु अवस्था होती है, जो बाल्य अवस्था होती है, उस बाल्य अवस्था में जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, रैपिडली होती है। तो इस ग्रोथ का हम बेहतरीन फ़ायदा कैसे ले सकते हैं डेयरी फार्मिंग में, इसमें हम जानेंगे कि हमारी गाय के बछड़े या बछड़ी को हम कैसे तैयार करें। तो वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखाऊँगा, कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊँगा, इन फ़ोटोज़ को आप देख पाएँगे। ये जो आप फोटोज देख रहे हैं मित्रों, इन फोटो के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि इन बछड़ों के लिए, इन बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक काम नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा है? इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है। हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि हम गाय भैंस के बच्चों को कुछ विशेष केयर करें, कुछ विशेष ध्यान दें। अब आप कहेंगे कि भैया जी पहले तो हम ऐसा नहीं करते थे, फिर भी हमारे बच्चे स्वस्थ रहते थे। पहले के टाइम पे पशु जो है डेयरी फार्मिंग के हिसाब से नहीं पाला जाता। एक गाय निरंतर बच्चे देती रहे, ऐसा भी नहीं किया जाता था। एक गाय हो सकता है 2 साल में 1 बार बच्चा जने, 3 साल में 1 बार बच्चा जने, तो भी हम उसको रख लेते थे। वो उसकी नेचुरल हीट के ऊपर प्रेग्नेंट होती थी और प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा डिलीवर करती थी। हम रख लेते थे, उस समय हमारे पास कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। लेकिन अभी ये क्या है, एक बिज़नेस मॉडल बन गया है, एक डेयरी फार्म एक उद्योग बन गया। वर्तमान पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए लोगों ने डेयरी पालन करना शुरू कर लिया। डेयरी पालन से आय करना शुरू किया। आय करने के लिए जहाँ भी पैसे की इनकम की सोचता है आदमी, वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट लेना चाहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट लेने के लिए आपको उनकी केयरिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं जिसमें आप देखेंगे कि बछड़े जो हैं, क्या आपको स्वस्थ दिखते हैं और नहीं दिखते हैं, उसके ऊपर आप कमेंट करके बताना है कि बच्चे स्वस्थ है कि नहीं। क्या आप भी इस बातों को ध्यान रखते हैं? अब देखो, ये इतने छोटे बच्चे हैं और इनको खाने-पीने के लिए हरा चारा डाल दिया, फल-फ्रूट डाल दिए। तो ये सही है या नहीं है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये बच्चा आप देखिए, हर बच्चे की शाइनिंग आपको अलग दिखेगी, ठीक है? ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखना, हर बच्चे की शाइनिंग जो है आपको अलग दिखेगी। और अब ये बछिया देखो, इसको आप देखेंगे इस बछड़े को, तो इसकी शाइनिंग आपको एक बहुत ही शानदार अलग दिखेगी। और एक आप ये बछिया देखो, लग रही है स्वस्थ सुडौल। ऐसी बहुत कम बछिया हमें देखने को मिलती है। और जब भी देखते हैं ऐसी बछिया को या फिर बछड़े को, तो हमारी नज़र उस पे एकटक टिक जाती है। तो ये बच्चे कैसे इतने स्वस्थ और सुडौल हुए, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो हमारे पशुपालक भाई है, विशेष तौर पर गाय के बच्चे देने के बाद बछड़े के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और ध्यान देते हैं केवल और केवल गाय के ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई बछड़े से तो हमें कोई आउटपुट मिलने वाला है नहीं। और आउटपुट कहाँ से मिलेगा? गाय से। गाय का दूध बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर फोकस कर। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म सोचोगे, तो उसमें आपको बछड़े की महत्वता भी पता चलेगी, जो बछिया है उसकी महत्वता भी पता चलेगी, और उसको कैसे तैयार करें उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं, देखिए कि हमारी परंपरागत पहले की जो सोच थी, उसमें कहा जाता था कि जो गाय के 4 थन होते थे, उन 4 थनों में से 2 थन जो है बाछड़ों के लिए रखे जाते थे, जो बच्चे होते थे गाय के, उनके लिए रखे जाते थे, और 2 थनों का मिल्किंग किया जाता था। आज भी हम कहते हैं कि गाय का या यूँ कह लीजिए कि माँ का दूध सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया। हम हमारे बच्चों को भी साल डेढ़ साल तक माँ का दूध ही पिलाते हैं, कुछ और नहीं खिलाते हैं। 6 महीना तो मिनिमम रिक्वायर्ड रखा है। तो हम पशुओं में भी ऐसा करना उचित है कि नहीं? हमें पशुओं में भी ऐसा करना चाहिए कि नहीं? तो ऐसा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम बनाया था कि 2 थन का दूध निकालो और 2 थन जो है बच्चे-बच्चियों के लिए छोड़ दो, ताकि वो भरपेट दूध पी सके और उनका ग्रोथ अच्छा हो सके।
इसलिए पहले के समय में बच्चे जो है वो एकदम स्वस्थ दिखते थे। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, बहुत कम शुरू में गाय को पौसाने के लिए बछड़े को छोड़ते हैं, वो मैक्सिमम 5 मिनट या 5-7 मिनट तक दूध पिएगा, उसके बाद हम उसको दूर बाँध देते हैं और चारों थनों का दूध हम निकाल लेते हैं और लास्ट में थोड़ी देर वापस छोड़ देते हैं। तो क्या इससे हमारा जो बछड़ा है या बछड़ी है वो स्वस्थ होगी? नहीं होगी। और फिर बाद में समस्या क्या आती है, यदि बछिया है तो वो ज़्यादा समय ले लेती है। वो ज़्यादा समय ले लेती है प्रेग्नेंट होने में, जो कि 24 महीने के अंदर हीट पर आ जानी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 साल में हीट पर आ जानी चाहिए गाय की बछड़ी, वो नहीं आती है और ये 24 महीने आपके 3 साल में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2.5 साल, 3 साल। तो इसमें आपका नुकसान ही है। इसलिए हमें अपने गाय के साथ-साथ बछड़े का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भैया इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, तो यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, सबसे पहले प्रसव हो गया, डिलीवरी हो गई, तो गाय को जो स्ट्रेस मिला, इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम उनको कंसंट्रेट फीड देंगे, दाना मिश्रण देंगे और जो उसके शरीर में पेन पैदा हुआ, उस दर्द को कम करने के लिए गुड़ का पानी भी खिलाया जाता है। गुड़ का पानी पिलाया जाता है, अजवाइन, ये सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं। यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखना, मेथी सडनली चालू नहीं करनी है, 7 दिन के बाद आप गाय को जो है मेथी देना चालू करेंगे। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद, ये ध्यान रखना। क्लियर? गाय नॉर्मल हो गई। अब हमारे जो प्रसव के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे का हम ध्यान कैसे रखें? बच्चे का भी तो ध्यान रखना है। तो बच्चे को जन्म लेते ही बच्चे को पहला काम क्या है? उल्टा लटकाना है, ठीक है? जन्म लेते ही बच्चे को पहला उल्टा लटकाना है, जो भी म्यूकस वगैरह रहेगा वो निकल जाएगा, जो कि आगे बछड़े को परेशान नहीं करेगा, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरा, अब उसके बाद क्या है, प्रसव होने के बाद गाय दूध उतारेगी और दूध उतारने के बाद हम उस दूध को ज़्यादातर या तो ऐसे ही डाल देते हैं या उसका जो है खीस बनाते हैं, काफ़ी पौष्टिक लगता है, पीला-पीला दूध होता है। तो उस दूध को क्या करना है, बछड़े को पिलाना है। बच्चा कह लीजिए आप, बार-बार मैं बछड़ा कह रहा हूँ। गाय भैंस के बच्चे को पिलाना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। तो बच्चे को वो दूध पिला देना है, ठीक है? उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। पहला काम तो डिलीवरी के टाइम का हमने कर लिया। 1-2 दिन तक आपको ये दूध बच्चे को अच्छे से पिलाना है, ज़्यादा भी नहीं पिलाना, थोड़ा हेवी होता है, इसको पिलाने से बच्चे को दस्त भी हो जाती है। तो दस्त भी अच्छी होती है उस समय बच्चे की हेल्थ के लिए, कि जो अंदर उसके स्टोर है वो सारी गंदगी बाहर निकल जाए, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद आप नियम बना लो, गाय के 2 थन अपने बछड़े या बछड़ी को पिलाना ही पिलाना है, ताकि उसकी भूख मिटे और लगभग 2 से ढाई महीने तक पिलाना है। 2 से ढाई महीने तक पिलाना है, इसको एक्स्ट्रा और कुछ देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सुबह-शाम 2 थन पिला दो, बहुत है। ठीक है? दूसरा काम हमने ये कर लिया। तीसरा काम तीसरा काम होगा डिवॉर्मिंग का। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, आजकल बहुत चर्चा में चलता है, डिवॉर्मिंग करवा दो, डिवॉर्मिंग करवा दो। अरे डिवॉर्मिंग करवाने की पहचान क्या है? हम कैसा पता करेंगे हमारे गाय के, भैंस के या बच्चे-बच्ची की डिवॉर्मिंग कराने की ज़रूरत है? तो देखिए, डिवॉर्मिंग अगर पेट में कीड़े बढ़ गए, पेट में कीड़े हैं जो आप उसको खिला रहे हैं, वो उसको लगेगा नहीं। बछड़ा पेट पर बार-बार जो है पैर मारेगा, पैर पटकेगा, कुछ खाएगा नहीं, मिट्टी चाटेगा, मिट्टी खाने लग जाएगा और उसकी आँखों में जो है आपको मवाद दिखेगा, यूँ कह लीजिए गिर जैसे आते हैं हमारी आँखों में, वैसे उसकी आँखों में भी दिखेंगे। तो ये सारी पहचान क्या है? उसके पेट में कीड़े की है। दूसरा, आप उसको खिला-पिला तो बहुत रहे हैं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा, सूखा-सूखा सा दिख रहा है। तो जो आप खिला रहे हैं, वो उसके रूमर में जो कीड़े हैं, वो सारे उसको खा पी के हष्ट-पुष्ट हो रहे हैं। इसलिए डिवॉर्मिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। तो डिवॉर्मिंग के लिए आप देसी नुस्ख़ों का जो है मेरा वीडियो देख सकते हैं और मेडिसिन भी आती है, तो मेडिसिन भी आप दे सकते हैं। देने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि अर्ली मॉर्निंग सुबह-सुबह उसको दे दें
और देने के बाद 3 से 4 घंटे तक आप उसको कुछ भी पानी वगैरह मत पिलाओ, खिलाओ भी मत। ठीक है? ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। डिवॉर्मिंग करवा ली, डिवॉर्मिंग करवाने के बाद अब क्या करना है? तो अब उसको जो है आप 3 महीने के बाद की बात कर रहा हूँ, 3 महीने के बाद उसको दाना मिश्रण भी देना चालू करेंगे हल्का-हल्का। जैसे आधा-आधा केजी दे दिया, फिर धीरे-धीरे उसको 1 केजी के आस-पास कर लेंगे और 1 से डेढ़ केजी के आस-पास हम इसको मेंटेन कर देंगे। मान लीजिए शुरुआत में 3 महीने में हमने देना चालू किया, तो आधा-आधा केजी पर डे दे रहे थे, ठीक है? 3 महीने से 4 महीने के बीच में। और 4 से लेके 6 महीने तक हम इसको 1 केजी पे रख लेते हैं। 6 महीने से लेके फिर उसके बाद आगे हम इसको डेढ़ केजी के ऊपर कंटिन्यू रखेंगे, जिससे इसकी ग्रोथ बेहतरीन हो जाएगी। दाना मिश्रण का महत्वपूर्ण रोल समझ गए। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? मिनरल मिक्सचर, मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़रूरी है। मिनरल मिक्सचर क्या करता है? जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही होती है बॉडी में, उनकी पूर्ति कर लेता है। तो मिनरल मिक्सचर देना बहुत ही महत्वपूर्ण है हर पशु के लिए। ये विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिएगा। मिनरल मिक्सचर आप देंगे तो पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। ठीक है? मिनरल मिक्सचर के बाद हम बात करते हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है विटामिन का। तो विटामिन भी हमें देना पड़ेगा। और तीसरा जो खा रहा है वो पचाएगा अच्छे से, इसके लिए लिवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। लीवर सही से काम करेगा तो पाचन शक्ति अच्छी बनी रहेगी, पाचन शक्ति अच्छी बनेगी, जो खाएगा वो पचाएगा तो उसके शरीर को अंग लगेगा और इससे उसका स्वास्थ्य बेहतरीन बनेगा। तो ये ध्यान रखना हमने क्या-क्या चीज़ें बताई। डिवॉर्मिंग ज़रूरी है, डिवॉर्मिंग के बाद दाना मिश्रण, दाना मिश्रण के बाद मिनरल मिक्सचर, विटामिन और लिवर टॉनिक ये हमें देने चाहिए। अब हमारा बछड़ा स्वस्थ है कि नहीं इसकी पहचान कैसे होगी? जैसे आप उसको अच्छा-अच्छा फीड देंगे और उसके शरीर को अंग लग रहा है, इसका मतलब उसकी स्किन जो है शाइनिंग हो जाएगी, उसकी बॉडी में एक्टिवनेस ज़्यादा दिखेगी आपको, पावर महसूस होगी। ये सारी चीज़ें आपको बछड़े में दिखाई देगी। इसके अलावा आज के वीडियो में हम विशेष बात करेंगे एक देसी नुस्खे की, जो आम तौर पर हमें सुनने को मिलता है और लोग अपनाते भी हैं, इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी है। तो देसी नुस्खे में भैया विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब या तो देखो हम सरसों का तेल ले लें विशेष तौर पर, या फिर हम जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें सरसों की खल का प्रयोग कर लें, ये ऑप्शन भी हमारे पास है। सरसों का तेल या सरसों की खल, तो इससे भी बहुत बेहतरीन फ़ायदा होता है। सरसों का तेल यदि देना है तो विशेष तौर पर आप 10 से लेकर 50 ml तक जा सकते हैं। और कितने दिन दे सकते हैं इसको आप? 10 दिन से 15 दिन तक आप इसको आराम से दे सकते हैं। अब कैसे देना है? तो इसको या तो आप दाना मिश्रण में मिला दीजिए और फिर अपने बच्चे को खिला दीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप पिला सकते हैं तो पिला दीजिए। बेहतर ऑप्शन यही है कि हम हमारे गाय के बच्चे को जो है ये दाना मिश्रण में मिलाकर खिला दें। 10 से लेकर 50 ml। अब ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, इसका रिजल्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। कंटिन्यूस भी नहीं देना, सरसों का तेल गर्मी भी करता है। ऑयली होने के कारण उसके रूमर में जब ये चिपक जाता है तो पाचन शक्ति को कम कर देता है, पचा नहीं पाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, कब्जी हो जाती है और उससे स्वास्थ्य बढ़ने की जगह और बिगड़ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए सरसों का तेल ऐसा नहीं कि भाई नुस्खा बता दिया तो हम फटाफट रिजल्ट पाने के लिए इसको जो है तेल को अपने बछड़े को दे दें, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है? ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, और अभी तक गुरु गोलोक गौशाला के साथ नहीं जुड़े हैं तो मैं गोरक्षक एज ए पंडित आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि बेहतरीन वीडियो आप तक लाई जा सके। और कुछ समय बाद आपको जो है पशुपालक भाइयों के एक्सपीरियंस के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, जहां पर बहुत सारी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। जय गौ माता की।